ये मुझे 1 मिनट हो गए हैं। अब इस तड़के को हम दाल के ऊपर डाल को ये दाल में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। हमारी बेहतरीन नमकीन दाल ये तैयार हो गई है। बहुत कमाल की रेसिपी है। इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूँ। आप ये ज़रूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई नमकीन दाल माश की रेसिपी दी है। बहुत कमाल की रेसिपी है और इसमें कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। ये हम ऊपर डाल देंगे। ये बिल्कुल आखिर में डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और जायका बढ़ के आए। रहमान रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो हम नमकीन दाल माश बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। एक तो इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज़ भाई की रेसिपी जैसे मैं बनाऊंगा सिर्फ एक मरतबा अपने घर में बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई नमकीन दाल माश की कोई रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने 1 पाव दाल माश ली है। इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है और इसे ख़ास तरीके से पहले हम इसे उबालेंगे और इसकी थोड़ी सी झाग होती है वो हमने निकालनी है। क्यों ये झाग सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और दूसरा हंडिया के जायके को ख़राब करती है। यह हमने 250 ग्राम ली है। नमकीन दाल में लंबे चौड़े इसमें मसाले जाने कोई नहीं है। सादी चीज़ें इसमें जाएंगी। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इसे मैंने मोटा काटा है। ये मुझे आखिर में चाहिए। और मैंने 2 टेबल स्पून जूलियन कटिंग पे ये अदरक ले लिया है और 3 अदद मैंने सुरख मिर्चें ली हैं और 1 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। आप अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्च को ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे मैंने पानी में मिक्स कर दिया है। आज की रेसिपी में टमाटर नहीं जाएंगे, दही जाएगा, इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। जी लंबे चौड़े इसमें मसाले जाने कोई नहीं है। मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है और 5 मैंने साबुत काली मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। टी स्पून से थोड़ा कम मैंने सफ़ेद मिर्च ली है। सफ़ेद मिर्च ऑप्शनल है, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। अब आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई डाल दी है और अपनी माश की दाल इसमें डाल दी है। अब ये 2 गिलास पानी इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे मैं बनाऊंगा इसी तरह आपने नमकीन दाल माश बनानी है। आपने कहना कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। अब इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा और इसके ऊपर 5 मिनट के बाद थोड़ी सी झाग आ जाएगी, वो हमने उतारनी है। अब इसे ढाँप के रखते हैं और 5 मिनट के बाद जी मुझे दाल को उबालते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा इसके ऊपर ये जो सफ़ेद झाग है इसे हमने रिमूव करना है। ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। ये गैसेस पैदा करती हैं और ये दाल के जायके को भी ख़राब करती हैं। पहले 50% कुक करने का मतलब यही है कि इसकी जो झाग है इसे हम रिमूव करें। ये हमारी 50% दाल कुक हो गई है और इसे हम अलग निकाल के आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने दाल को 5 मिनट के लिए इसे कुक किया है और इसकी जो झाग थी उसे रिमूव कर दिया है और जो 50% हमारी दाल ये कुक हो गई। 2 गिलास पानी डाले थे, 1 गिलास दाल का पानी ये बच गया है। इसमें सारी ग़िज़ाइयत है। इसे हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और आंच को रखा है मैंने मीडियम। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने आयल डाल दी है। लौंग, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्ची ये सिर्फ इसमें डालेंगे और मैं इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। जी मुझे 2 मिनट हो गए हैं खड़े मसाले को फ्राई करते हुए। अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। जी मुझे 2 मिनट हो गए अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए। अब मैंने जो आपको ये हरी मिर्च, सुरख मिर्च, नमक और थोड़ा सा अदरक ये साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। बहुत कमाल की रेसिपी है। इसी तरह बनाइएगा नमकीन वाइट माश दाल। आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। और इसे 2 से 3 मिनट मैं फ्राई करूँगा। जी मुझे तमाम चीज़ों को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ये हमारी जो दाल है जिसे हमने 50% कुक कर लिया है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब आपने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त जायका इसका आएगा। आज की रेसिपी में हल्दी नहीं इस्तेमाल होगी, ना ही इसमें टमाटर इस्तेमाल होंगे।
दही का इस्तेमाल हम करेंगे। जी मैंने अपनी दाल की 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर की जगह हम ये दही डालना है, ये डालेंगे हम और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन हम पानी की जगह इसकी ये पानी दाल जो हमने पहले इसे उबाला है, ये बचा है, ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे मीडियम आंच पे मैं 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। हमने पहले 50% कुक इसलिए किया है ताकि एक तो इसकी झाग हमने निकालनी थी। 5 मिनट के बाद इसका पानी इसमें जज़ब हो जाएगा और फिर इसकी थोड़ी सी मैं बुनाई करूंगा। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। आप ढाँप के रखते हैं, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारी बेहतरीन दाल ये कुक हो गई है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब ये थोड़ा सा पानी है, इसे मैं थोड़ा खुशक करूँगा और आगे हम तड़का बनाएंगे जो इस दाल को 4 चांद लगा देगा। वो क्या करेंगे, अब ये पानी खुशक होता है तो मैंने थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है। जी मैंने 4 से 5 अच्छे तरीके से दाल की भुनाई कर ली है और ये हमारी बेहतरीन दाल ये कुक हो गई है। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ करके इसे अलग करता हूँ। आगे इसका तड़का बनाना है। जी तड़का बनाने के लिए चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, आंच को रखी है मीडियम, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल डाल दिया है। अब ये प्याज है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और इसे हमने लाइट सुनहरा करना है, आपने डार्क नहीं करना, लाइट सुनहरा करना है। जी मैंने अपने प्याज़ों को लाइट सुनहरा कर लिया है। अब ये अदरक, हरी मिर्च और 3 अदद मैंने साबुत मिर्च ली है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूँगा मज़ीद। ये मुझे 1 मिनट हो गए हैं। अब इस तड़के को हम दाल के ऊपर डाल देंगे, ये दाल में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। हमारी बेहतरीन नमकीन दाल ये तैयार हो गई है। बहुत कमाल की रेसिपी है। इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूँ। आप ये ज़रूर बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई नमकीन दाल माश की रेसिपी दी है। बहुत कमाल की रेसिपी है और इसमें कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि ये सारे तड़के का फ्लेवर अंदर आ जाए और 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके चेक करवाता हूँ। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। अब ये आखिर में थोड़ा सा ये गर्म मसाला ये हम ऊपर डाल देंगे, ये बिल्कुल आखिर में डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और जायका बढ़ के आए। ये नहीं जी, हमारी बेहतरीन नमकीन दाल ये तैयार हो गई है। आपने सिर्फ एक मरतबा इस नाचीज़ भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बनाई है आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहे हैं, इस हिसाब से मैंने ख़ास ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।